कभी जब मन दुखी होता है, व्यथित होता है, शुद्ध होता है, तो वो सोचता है कि वो क्या करे। मगर जब कोई मार्ग नहीं मिलता तो वो चुप होकर रह जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अंकिता के पिता को चुप होकर रह जाना पड़ा। उस बेशर्म हंसी के समक्ष लाचार सिस्टम की तरह जो बोल तो सकता है मगर कर कुछ भी नहीं सकता। आज व्यथित हूं, दुखी हूं। दिन भर प्रयास किया कि क्या उस बिटिया के लिए कर सकता हूं। जितना कर सकता था किया, बोल सकता था बोला। मगर क्या आखिर यही हम सब लोगों की अधोगति है? और अगर यही अधोगति है तो कानून नाम की चीज है कि नहीं? और अगर है तो ऐसे लोग बेपरवाह कैसे हो सकते हैं, निडर कैसे हो सकते हैं, पुलिस के साथ चलते चलते मुस्कुरा कैसे सकते हैं, अकड़ दिखा कैसे सकते हैं? सोचिए कि हम किस लाचार सिस्टम के शिकार हैं जहां एक बेटी को 5 दिनों तक इलाज प्रॉपर नहीं मिल पाता। पिता चंदा मांगता है, तब जाकर शायद सरकार की नींद खुलती है। मगर दुख तब होता है, सरकार पिकनिक तो बना सकती है मगर उसका इलाज नहीं करा सकती। सोचिए कि कुछ समय पहले एयरलिफ्ट कर कर किसी व्यक्ति को दिल्ली पहुंचाया गया और यहां अंकिता को इलाज तक नहीं मिल पाया। कई डॉक्टर से बात किया तो सबका कहना यही था। प्रथम जब उस वीडियो को देख रहे थे, जो उसका अंतिम बयान था, उसमें वो जिस तरह से बोल रही है, अधिकांश डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर जो इसको इलाज समय से मिलता तो ये लड़की जी सकती थी, जी जाती। आज पिता कह रहा है आज 10 लाख मिल रहा है, ये तब मिला होता तो मेरी बेटी जीवित होती। ऐसे बहुत सारे विचार जो खुद को खटखटाने के लिए, खुद को झंझोड़ने के लिए और शायद मुझे लगता है उस बेशर्म हंसी के लिए स्वयं से सवाल पूछते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि मेरा दुख, मेरा व्यथित होना, मेरा आक्रोशित होना हो सकता है कि कुछ लोगों को जरूर जगाए, मगर प्रयास तो हर कोई कर सकता है। उस बेटी का पिता लाचार है, पूरा देश तो लाचार नहीं। और अगर जो पूरा देश लाचार है तो फिर सोचना पड़ेगा मुझे भी, आपको भी, हर उस पिता को जो आधी आबादी को अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी मां कहता है। हर व्यक्ति को सोचना होगा, पर सोचना हर उस व्यक्ति को चाहिए जो उस बेशर्म हंसी को देख रहा है, उस निडरता को देख रहा है। मैं खुद सोच रहा हूं, मुझे फिक्र इस बात की है कि उस हंसने वाले को कोई फिक्र क्यों नहीं है? क्या उसे पता है कि तुष्टीकरण से ग्रसित सरकारें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? चाहे वो सड़कों पर कुछ करें, किसी प्रकार का उधम मचाएं, किसी को जिंदा जला दें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सोचिए कि यह देश की आधी आबादी है। अधिकांश आपको टीवी पर बोलने से लेकर देश का प्रतिनिधित्व करने तक देवी दर्शन ही होगा। और उस पश्चात, उसके बाद भी इस प्रकार की घटना अगर जो हृदय विदारक घटित होती है तो ये वज्रपात जैसा है। अब तमाम तरह की निंदा होंगी, मगर मुझे लगता है कि जितनी दुखद ये घटना है उस पर निंदा का होना प्रत्येक भारतीय को शर्मिंदा करने जैसा है। अब मुझे लगता है जब कोई कहता है ना कि निंदा है, हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, हृदय विदारक है, सबको पता है, मगर जो आपकी निंदा है उससे देश शर्मिंदा है। उठना होगा, अपने लिए, अपनों के लिए बोलना होगा, आवाज मुखर करनी होगी। सोचिएगा आप भी।